स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 10 मैथ्स के एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में आ गई हूँ, जिसमें दिया हुआ है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। हमें इधर कुछ एक दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनमें दो इक्वेशंस दी हुई है, सब में लीनियर इक्वेशंस। अभी हमें देखना है कि उनकी जो लाइंस निकलेगी वो इंटरसेक्ट होगी, पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी। मैंने ये लास्ट वीडियो में आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। तो एक बार प्लीज़ उसे देखने के बाद तब इस वीडियो को देखिएगा, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो चलिए करते हैं इसे स्टार्ट। तो इधर पहले क्वेश्चन में मुझे दिए गए हैं 5x - 4y + 8 = 0। ये है पहला इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है 7x + 6y - 9 = 0। अब इसमें से हम a1, a2, b1, b2 एंड c1, c2 इसके लिख लें इसके। अब इन दोनों इक्वेशंस में से मैं a1, a2, b1, b2 एंड c1, c2 लिख लूँगी एक साइड में। पहले लिख लेते हैं। a1/a2 इसका निकलेगा, a1 कितना है 5, b1 और एंड a2 कितना है 7। ये मैंने लिख लिया। a1/a2 की वैल्यू 5/7। अब लिखते हैं b1/b2 की वैल्यू, जो कि होगी -4 +6। ये लिख लिया मैंने। एंड c1/c2 की वैल्यू भी लिख लेते हैं, जो कि है +8/-9। ये लिख ली मैंने। अब तीनों की वैल्यूज़ लिख ली। अब हम करेंगे इन्हें कंपेयर। तो a1, a2 की वैल्यू आ गई 5/7, ये हो गया 5/7। फिर b1, b2 की वैल्यू आ गई -4/6। c1 एंड c2 की वैल्यू आ गई 8/-9। अब ये देख सकते हैं हम, ये कहीं से भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा, इधर कोई भी नंबर कैंसिल आउट नहीं हो रहा। इनके बीच में अगर हम इक्वल साइन दे देंगे ये गलत हो जाएगा। हमें इन्हें करना पड़ेगा कट। अब जब a1, हमने ये पढ़ा था लास्ट क्लास, a1, a2, b1, b2 के जब इक्वल नहीं होता है तब ये हो जाता है इंटरसेक्टिंग। इसमें हमें पता चल जाएगा कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ये मैंने इंटरसेक्टिंग लिख दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसका मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, दोनों इक्वेशंस लिख ली मैंने। अब करेंगे हम कंपेयर a1, a2, b1, b2 एंड c1, c2 को। उनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। a1/a2 क्या हो जाएगा 9/18। फिर b1/b2 की वैल्यू आ जाएगी 3/6 एंड c1/c2 की वैल्यू आ जाएगी 12/24। ये मैंने तीनों की वैल्यूज़ लिख दी। अब देख सकते हैं 9 एंड 18 ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं। 9 के टेबल में 9 भी एंड 18 भी आता है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, ये हो गया। अब इन्हें भी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, और इन्हें भी कर सकते हैं। ये 12 की टेबल में आता है, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। अगर हम इनकी वैल्यूज़ कंपेयर करें, a1/a2 की वैल्यू निकली 1/2, b1/b2 की वैल्यू निकली 1/2 एंड c1/c2 की वैल्यू भी निकली 1/2। तो तीनों के बीच हम लिख सकते हैं इक्वल साइन। तीनों के बीच में हम इक्वल साइन दे सकते हैं। अब जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होता है, तब लाइंस होती है कोइंसिडेंट। मैं इधर लिख रही हूँ लाइंस आर कोइंसिडेंट, मैंने ये लिख दिया। होप ये क्लियर है। हमें यही दिखाना था कि ये लाइंस कोइंसिडेंट होगी, इंटरसेक्टिंग होगी या पैरेलल होगी। हमने वो निकाल दिया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये ले लिया मैंने क्वेश्चन नंबर 3, जिसके दोनों इक्वेशंस लिख दिए। अब इनकी वैल्यूज़ लिखते हैं। a1/a2 क्या गया 6/2, ये लिख दिया। अब b1/b2 की वैल्यूज़ लिख लेंगे -3/-1, ये लिख दिया। अब c1/c2 की वैल्यू लिख लेंगे, जो कि है 10/9। अब देखते हैं कोई कैंसिल आउट हो रहा है क्या। अब 2 के टेबल में 6 भी आता है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, हो गया ये कैंसिल। इन दोनों में ये माइनस साइन कॉमन है, तो हम इन माइनस साइन को कैंसिल कर सकते हैं और बाकी ये कैंसिल आउट नहीं होगा। तो हमें इधर क्या मिला, a1/a2 की वैल्यू मिली 3/1, b1/b2 की वैल्यू मिली 3/1 एंड c1/c2 की वैल्यू मिली 10/9। अब इन दोनों के बीच में हम इक्वल साइन लगा सकते हैं, क्योंकि ये इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो इक्वल साइन हम नहीं लगा सकते। दैट मीन्स हमारा क्या निकला, a1/a2 = b1/b2 बट इट इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। अब इस कंडीशन में हमारी लाइंस क्या होता है, हम वो लिख लेते हैं लाइंस आर पैरेलल
ऐसे कंडीशन में हमारे लाइंस होते हैं पैरेलल। ये लास्ट वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। सो लाइंस आर पैरेलल। तो ये हो गया क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखते हैं उस क्वेश्चन में क्या है। सो देखिए स्टूडेंट्स, ये आ गए हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसका क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कब होता है कंडीशंस। तो जब इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट लाइन होते हैं तब उनमें आता है कंसिस्टेंट, लेकिन जब पैरेलल लाइन्स होंगे तो उनके लिए होगा इनकंसिस्टेंट। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। लास्ट क्वेश्चन की तरह ही हम इसमें भी a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 को करेंगे कंपेयर। तो लिख लेते हैं उन्हें। ये आ गई a1/a2 की वैल्यू 3/2, b1/b2 की वैल्यू आ गई 2/-3 एंड c1/c2 की वैल्यू आ गई 5/7। ये लिख दिया हमने वैल्यूज़। अब करेंगे इन्हें कंपेयर। इन दोनों की वैल्यू आई 3/2, इन दोनों की वैल्यू आई -2/3। अगर ऊपर हो नीचे हो माइनस को एक ही ऊपर ही लगा सकते हैं, तो मैंने लिख दिया -2/3। अब c1 c2 की वैल्यू आ गई 5/7। अब हम देख सकते हैं इनके बीच में हम इक्वल साइन नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये इक्वल नहीं है। साफ साफ हमें दिख रहा है इक्वल नहीं है। दैट मीन्स a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। अब जब ये नहीं होता है तो लाइंस कंसिस्टेंट होंगी, बिकॉज इनके जो लाइन निकलेंगे वो होंगे इंटरसेक्टिंग। देयरफॉर मैं इधर लिख लेती हूँ। तो देखिए मैंने लिख लिया है देयरफॉर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग सो इट इज़ कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट निकलेगा क्योंकि इधर इंटरसेक्टिंग लाइंस बन रही है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये आ गए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें दो इक्वेशंस फिर से दी हुई है। अब करते हैं इन्हें कंपेयर। a1/a2 की वैल्यू आ जाएगी 2/4, b1/b2 की वैल्यू आ जाएगी -3/-6, c1/c2 की वैल्यू आ जाएगी 8/9। तो इन्हें अभी लिख लेते हैं एक साइड में। a1/a2 की वैल्यू आ गई 2/4, इन दोनों की आ गई -3/-6 एंड इन दोनों की आ गई 8/9। अब देखते हैं इनमें से कोई कैंसिल आउट हो रहा है क्या। ये हम देख सकते हैं कैंसिल आउट हो रहा है। 2 1 2, 2 2 4, ये इनके माइनस साइन कैंसिल हो गए। 3 1 3, 3 2 6, ये कट नहीं हो रहा। तो हम देख सकते हैं इधर 1/2 एंड 1/2 इक्वल है। डेट मीन्स हम इन्हें लगा सकते हैं इसके बीच में इक्वल साइन, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है तो इधर आएगा नॉट इक्वल साइन। दैट मीन्स 1/2 इज़ इक्वल टू 1/2 इज़ नॉट इक्वल टू 8/9। ये मैंने इधर लिख दिया। तो इसमें से क्या निकला, a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। अब इस कंडीशन में क्या होता है, लाइंस होते हैं पैरेलल, तो उसका रिजल्ट निकलेगा इनकंसिस्टेंट। मैंने ये लिख लिया इधर, लाइंस आर पैरेलल देयरफॉर इट इज़ इनकंसिस्टेंट। होप ये क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिख लिया है, जिसमें दोनों इक्वेशंस लिख दिए। अब करते हैं a1/a2 की वैल्यू निकालते हैं। a1/a2 की वैल्यू निकलेगी 3/2/9। इधर a की वैल्यू दी है 3/2। अब इन्हें हम डिवीजन के फॉर्म में दोनों को कैसे लिख लेंगे, 3/2/9 है तो हम उसे लिख लेंगे 3/2 × 9। हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अभी b1/b2 की वैल्यू लिखते हैं ऐसे ही। इधर भी ये पहले फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो 5/3 × 10 हम कर लेंगे। 5/3 × -10, ये -10 है इधर। अब मैं इधर c1/c2 की वैल्यू लिख लेती हूँ। c1/c2 जो कि आ गया 7/14। ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं इनमें कोई कैंसिल आउट हो रहा है क्या। अब 3 और 9 इधर कैंसिल आउट हो रहा है तो हम इन्हें लिख लेते हैं 3 1 3, 3 3 9। ये हो गया कैंसिल। एंड इधर 5 और 10 एक ही टेबल में आते हैं तो ये भी कैंसिल आउट होंगे। सो 5 1 5, 5 2 10, 7/14 भी कैंसिल होगा। 7 1 7, 7 2 14, ये हो गया कैंसिल। अब इन्हें कंपेयर कर लेते हैं हम। a1/a2 की वैल्यू आ गई 1/2 × 3, 2 × 3 मतलब हो गया 6। इधर आ गई 1/3 × 2, लेकिन एक माइनस साइन है तो ये होगा -6, 1/-6। एंड इसकी वैल्यू आ जाएगी c1/c2 की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब इन दोनों के बीच में इक्वल साइन नहीं लगेगा बिकॉज ये दोनों इक्वल नहीं है, इधर भी इक्वल नहीं है। तो दैट मीन्स a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसमें क्या निकल रहा है कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है। दैट मीन्स ये होंगी कंसिस्टेंट। तो इधर मैंने लिख लिया है लाइंस आर इंटरसेक्टिंग देयरफॉर इट इज़ कंसिस्टेंट। होप ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
सो मैंने इधर क्वेश्चन नंबर 4 लिख लिया है, दोनों इक्वेशंस लिख ली है। अब a1/e2 की वैल्यू लिखते हैं जो कि आएगी 5/-10। अब -10 नीचे है तो हम माइनस का साइन ऊपर भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब b1/b2 की वैल्यू लिखते हैं जो कि है -3 and 6, सो -3/6 हो गया ये। c1/c2 की वैल्यू लिखते हैं जो कि है -11/22। मैंने ये इक्वल जो माइनस साइन नीचे है वो मैंने ऊपर दे दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो -11/22 हो गया ये। अब देखते हैं इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ कैंसिल हो रहा है। अब 5 और 10 एक ही टेबल में आते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 11 एंड 22 भी एक ही टेबल में आ जाता है तो ये हो जाएगा 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, तीनों हो गए कैंसिल। अब करते हैं इन्हें कंपेयर। a1/a2 की वैल्यू निकली -1/2, b1/b2 की निकली माइनस, क्योंकि माइनस से साइन एक था, -1/2 एंड c1/c2 की वैल्यू भी निकली -1/2। डेट मीन्स ये तीनों ही इक्वल है। तो इसमें हम लिख सकते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। जब ये तीनों इक्वल होते हैं तब इसमें आ जाता है, तब ये हो जाएगा कोइंसिडेंट, तो इसका रिजल्ट निकलेगा कंसिस्टेंट। तो मैंने ये नोट डाउन कर दिया, लाइन्स आर कोइंसिडेंट देयरफॉर इट इज़ कंसिस्टेंट। होप ये क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ गए हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। मैंने दोनों इक्वेशंस लिख ली है। अब a1/a2 की वैल्यू निकालते हैं जो कि निकलेगी, अब ये देखिए फिर से ये है फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो मैंने आपको बताए थे कैसे करेंगे। 4 को लिखेंगे ऊपर और ये 3 इंटू हो जाएगा a2 से जो कि है 2, तो 4/3 इंटू 2। अब आ जाएंगे b1/b2, इन्हें लिख लेंगे 2/3, ये दिख रहा है 2 and 3 एंड c1/c2 की वैल्यू आ जाएगी 8/12। ये हो गया। अब देखते हैं कुछ कॉमन आ रहा है क्या इसमें। तो इसमें हम देख सकते हैं 2 and 4 कॉमन है, सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये कैंसिल कर लिया। सो अभी हम c1/c2 में भी इसमें कैंसिल नहीं होगा, ये नहीं होने वाले कैंसिल, लेकिन c1/c2 कैंसिल होंगे, सो इन्हें कैंसिल कर लेते हैं। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, कर लिया इन्हें कैंसिल। अब इन्हें करते हैं कंपेयर। a1/a2 की वैल्यू आ गई 2/3, 3 इंटू 1 3, फिर b1/b2 की वैल्यू आ गई 2/3, c1/c2 की वैल्यू भी आ गई 2/3, तीनों इक्वल है। डेट मीन्स a1/e2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये तीनों इक्वल हो गई। तो अगर तीनों इक्वल हो जाती है तो लाइन्स होगी कोइंसिडेंट, जिसका आंसर आएगा कंसिस्टेंट। मैंने इसे नोट डाउन कर लिया इधर, लाइन्स आर कोइंसिडेंट देयरफॉर इट इज़ कंसिस्टेंट। होप ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई हो। अगर समझ में आई हो देन प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।